फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सभी। मैं सोनी चौहान और फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक और प्यारा सा वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जिंदगी खूबसूरत से और खूबसूरत कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो देखिए, जीवन सबका ही बहुत अच्छा है, बहुत ही स्मूथ चल रहा होता है, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी घट जाती हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हम परेशान, चिड़चिड़े और दुखी रहने लगते हैं। सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां तो चलती ही रहती हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में परेशानियां ना हो। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, है कि नहीं। तो अपने जीवन को खुद संवारना और अपने आप को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना, ये हमारी खुद की एक जिम्मेदारी है। तो अकेले खुश रहना सीखो। सबसे बड़ा जो पॉइंट है आज का, अकेले रहना सीखो। हम जब जीवन में अकेले अपने आप को महसूस करते हैं तो उस टाइम ये समझ लेना चाहिए कि अब हमें अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आपके अंदर जब हम छोटे होते हैं बहुत सारी हॉबीज होती हैं, हमारी कुछ ख्वाहिशें होती हैं। आप कुछ दिन के लिए उन पर फोकस करना शुरू करें। लाइक किसी को सिंगिंग का शौक होता है, किसी को ड्राइंग का शौक होता है, किसी को घूमने का शौक होता है, और बहुत सारे हमारे छोटे छोटे शौक होते हैं जो बचपन के होते हैं और उन्हें हम कहीं खो देते हैं। खो कैसे देते हैं? जब हम बड़े होते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारा बर्डन आ जाता है, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं जिन्हें हम पूरा करते 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 अपने आप को कहीं खो देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि हम अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। तो गाइज, अगर आप भी के मतलब कुछ ऐसा जीवन में घटित हो रहा है कि आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो इसमें डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये वो समय है जब आप अपने आप को और बेटर कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आपकी कनेक्टिविटी कुछ लोगों से कम हो गई है। ठीक है, और आप इस टाइम पे जो है बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आप अकेले होंगे भी। कई बार हम बहुत भीड़ भाड़ की जगह में रह रहे होते हैं, हमारे घर में सब कुछ होते हैं, हमारे पूरा परिवार हमारे साथ में होता है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, हम अपने दिल की बातें किसी से कह नहीं पाते हैं। हमारी फैमिली है, ठीक है, हम उससे नहीं कह पा रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे कि हम नहीं कह पाते हैं, और ऐसे में आप जब नहीं कह पाते हैं तो आप एक डायरी बनाइए और उस डायरी में अपने दिल की हर बात लिख दीजिए कि मैं आज ऐसा महसूस कर रहा हूँ या ऐसा महसूस कर रही हूँ, मुझे अपने लिए ये चीज़ें फील हो रही हैं। आप डायरी में लिखिए और डायरी में लिखने के बाद सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है। आपका जवाब कोई और दे ही नहीं सकता, आपका जवाब खुद ही दे सकते हैं, है कि नहीं। तो उस चीज़ को ढूंढिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और फिर उस पर सर्च कीजिए कि मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ। सपोज हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खराब हो रहा है, ठीक है, तो वो रिलेशन क्यों खराब हुआ? पहले तो बहुत सुंदर था, तो अब वो उसमें क्या गड़बड़ आ गई है ना। तो आपको पता है क्या लगेगा? नहीं, मेरी वाइफ की वजह से प्रॉब्लम है। ये वाइफ होगी तो उसको लगेगा नहीं, मेरे हस्बैंड की वजह से प्रॉब्लम है। यहाँ मैं ऐप लोगों से भी क्या है ना, बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि सारा प्रॉब्लम यहाँ से हमसे शुरू होता है और हम पर ही खत्म हो जाता है। मेन प्रॉब्लम की जड़ क्या है कि हम खुद हैं, लेकिन हम दूसरों के अंदर ढूंढते ढूंढते इतना परेशान हो जाते हैं, हम सामने वाले को ही अपना जो है टारगेट बना के रखते हैं कि हमें तो इसमें ही कमी निकालनी है। तो जिस दिन आप अपने अंदर कमी निकालनी शुरू कर देंगे ना, उस दिन आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आज आपने क्या करना है, डायरी पेन लेना है और लिखना है, अपनी कमियों को लिखना है। आप कब बहुत खुश हुए थे वो याद कीजिए कि आप किस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, उसको नोट डाउन कीजिए। फिर आप याद कीजिए किस दिन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े थे, वो भी नोट डाउन कीजिए। ठीक है, दो चीज़ आपके पास आ गई हैं। अब जिस दिन आप बहुत ज़्यादा खुश थे वो क्या चीज़ थी, क्या सिचुएशन थी, उसको पूरा आप ना अच्छे से लिखिए, जितना भी लिख सकते हैं, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, जितना भी आप लिख सकते हैं। सेकंड, जब आप जिस दिन बहुत गुस्से में थे, बहुत चिड़चिड़े थे, उसका भी उस दिन सुबह से लेकर शाम तक जो जो आपके साथ में हुआ ना, वो लिखिए। ठीक है, लिखने के बाद में आप अपने आप को 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ऐसे घर का एक ऐसा कोना ढूंढिए जहाँ पर बिल्कुल शांति हो, जहाँ पर कोई ना आ रहा हो, कोई जा ना रहा हो। ठीक है, आप अपनी आंखें बंद कीजिए, ठीक है, और पूरा फोकस अपने ऊपर कीजिए और वो चीज़ रियलाइज कीजिए कि आप खुश क्यों थे। तो उस चीज़ को आपको पॉइंट मिल जाएगा कि इस बात पर आप खुश थे। बस आप उस पॉइंट पर ध्यान देना है आपको कि इस बात पर आप खुश हो जाते हैं और उस पर आपको बार बार वर्क करना है। ठीक है, ठीक उसी तरह से जो मैंने आपको कहा है कि आपको किस दिन गुस्सा आया, आप चिड़चिड़े थे, है ना, तो उस दिन का भी आप सोचिए कि क्या क्या हुआ था उस दिन। आपको समझ में आएगा गलती किसकी थी। हो सकता है आपको सामने वाले की गलती नजर आएगी, आई एम श्योर कि आप
कहेंगे नहीं नहीं उसने ही कुछ बोल दिया था, ऐसा कुछ यही सब आएगा। लेकिन नहीं, आपको अपने ऊपर काम करना है। तो आपको ये देखना है कि सामने वाले ने जो कहा था मैंने क्या, मेरा क्या रिएक्शन था, मैंने क्या किया था। कई बार हमें सामने वाला बहुत छोटी सी मामूली सी बात कहता है और हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि हमें ना उससे उम्मीद नहीं होती। अब बात उम्मीद की आती है तो उम्मीद क्या है, हम दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा आशाएं रखते हैं। लाइक मैरिड हैं तो अपनी वाइफ से, मैरिड हैं तो अपनी हस्बैंड से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं। या हमारे बच्चे हैं तो हम बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं। उनकी अपनी लाइफ है यार, वो उनको जीने दो, ठीक है, इतनी भी उनसे उम्मीदें मत रखो ज़्यादा। आपकी किस्मत में होगा ना और आपने अच्छे कर्म किए होंगे अगर, तो आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा, उसके टेंशन मत लो बिल्कुल भी, है ना। तो उम्मीद छोड़ दो। सबसे पहले आप दूसरे पे उम्मीद मत करो, बल्कि आप जिसकी उम्मीद हो ना उस उम्मीद को आप पूरा करने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहे, मस्त रहे अपने जीवन में, और जिंदगी खूबसूरती से और खूबसूरत बनाने के लिए मिलते रहे मुझसे। मैं सोनी चौहान हमेशा आपके लिए तत्पर हूँ। नमस्कार।